अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ, किरण हूँ। और जी यहाँ पे जी मैं पीसी सेंटर में आई थी। पीसी सेंटर जर्मनी में लेप्जिग से एक सिटी है, उसका एक बड़ा सा मॉल है और वहाँ पे हर किस्म की चीज़ें वगैरह खाने पीने के लिए और घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे ईसा ने मुझे इतना तंग कर दिया था ना, मेरा बेटा है ईसा, और उसने मुझे इतना तंग कर दिया था कि मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। यहाँ पे बेसिकली आप बच्चों के पैम्पर वगैरह चेंज करने के लिए आते हैं और उनको दूध वगैरह गर्म करके देना हो उसके लिए आते हो, और आप यहाँ पे थोड़ी देर उनको रिलैक्स करवा के उनको फीड वगैरह करवा के तो उनके पैम्पर वगैरह चेंज करके जा सकते हो। ये बेसिकली वाशरूम वाली साइड पे ना एक दो तीन यहाँ पे एक रूम बने हुए हैं, और तीन किस्म के रूम हैं, तीनों के रूम ही एक जैसे हैं। तो मैं भी उन तीनों रूमों में से एक रूम में आई हुई थी, और जब उनको पता होता है कि अंदर कोई है तो वो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और जब वेट करते हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो फिर ही कोई अंदर आ सकेगा। और यहाँ पे जी मैं ईसा को सुला रही हूँ। मेरे से मैंने आपसे एक बात करनी थी। मुझे ना एक सिस ने मैसेज किया था, यार आप पाकिस्तान से जर्मनी किस तरह गई हैं। तो आज का सवाल यही है और मेरा भी जवाब यही है कि मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मैं जर्मनी किस तरह से आई हूँ और पहले मैं कहाँ जाने लगी थी। और यहाँ पे जी मैं आपको सवाल का जवाब देते चलूँ कि पहले मेरे हस्बैंड जोन से थे, इटली में थे। इटली में मेरे हस्बैंड जोन से ना तकरीबन 10-11 साल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब उन्होंने शादी की पाकिस्तान जाके, तो फिर उसके बाद शादी के तकरीबन पूरे 4 साल के बाद मैं जर्मनी में आई थी। हम लोगों ने जाना था इटली, लेकिन इटली से हस्बैंड ने मूव किया जर्मनी की तरफ, और जर्मनी में फिर हम लोग आ गए। आना इस तरह हुआ था कि हस्बैंड ने यहाँ पे मेरे पेपर अप्लाई कर दिए थे, मेरे और बच्चों के। मैंने जर्मन एम्बेसी में जाके अपना वीज़ा वगैरह वहाँ पे सारा कुछ जमा करवाया, अपनी पासपोर्ट वगैरह और अब सारी जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो पूरी तरीके से डिटेल में जाके वहाँ पे पेपर्स वगैरह बनाए, और वहाँ पे जाके मेरी अपॉइंटमेंट ली सबसे पहले एम्बेसी से। तो वहाँ पे मेरी जब अपॉइंटमेंट थी, तकरीबन साल हो गया था मेरी अपॉइंटमेंट, 6 माह बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई थी, और फिर साल पूरे बाद फिर मैं जर्मनी में मेरा वीज़ा लग गया था। और उन्होंने मुझे कॉल की थी एम्बेसी वालों ने, और फिर मेरा मतलब कि वीज़ा लग गया। मैं वीज़ा लेने गई इस्लामाबाद से, और फिर तकरीबन 2019 में अक्टूबर 31 को हम लोग जर्मनी में आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट नाइट हमारी 31 अक्टूबर को 2019 में जर्मनी में थी। और इसके दरमियान में मुझे क्या करना पड़ा था, ये करना पड़ा था कि मुझे आइंस या इधर का कोर्स होता है लैंग्वेज का, मुझे वो करना पड़ा था। तो उसके लिए मैं बेसिकली दस्का से हूँ, पाकिस्तान का जो शहर है सियालकोट वाली साइड से। मैं मेरे मायके वहाँ पे हैं, तो मैं अपनी मामा के घर पे रहा करती थी। दोनों बच्चे मेरे ट्विंस थे, और फिर उनको देखना बालना वो मतलब ज़्यादा अटैच अपने नानों नानों के साथ थे और अपनी खाला लोगों के साथ थे, क्योंकि शुरू से ही इन्होंने मेरी हेल्प की है बच्चों को संभालने में। ससुराल में कोई था नहीं हेल्प करने के लिए, सिर्फ सास थी, और वो भी बूढ़ी हैं काफ़ी, तो वो बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। बस ये होता था कि जब मैं कभी वो सोए हुए हैं तो वो पास बैठ जाया करती थी, तो और मैं किचन वगैरह में जाके काम वगैरह कर लिया करती थी। बाकी वो सारी मेरी जेठानियाँ हैं, दरानियाँ हैं, और दरानी सिर्फ मेरी एक है, जेठानियाँ हैं बड़ी, और वो नीचे वाले पोर्शन में होती थी। उनके बड़े बड़े बच्चे थे, और वो अपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बिजी थी, और फिर इसी तरह ना मेरा टाइम उधर गुजरा रहा है। और अब मैं जब जर्मनी में आई हूँ तो मेरे दो छोटे बच्चे जो उनसे वो मुझे बहुत तंग करते हैं, और मुझे अपनी बहनें बहुत याद आती हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है बच्चों को पालने में, बड़े करने में। और अभी मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप घर में ही वीडियो बनाती हैं, आप बाहर जाकर भी दिखाया करें। सिस्टर, मैंने बहुत सारी वीडियो बाहर जाके बनाई हुई हैं। बेसिकली हम लोग फिरते रहते हैं, इस तरह नहीं है कि मैं सिर्फ घर पर ही बैठी रहती हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर मुकम्मल विजिट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप आई होप आप लाइक भी करें। तो आपको मेरे चैनल पर पहले विजिट करना पड़ेगा, फिर आप कह सकती हैं कि मैं जर्मनी में घूमती फिरती भी हूँ या फिर सिर्फ इधर ही बैठी रहती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो काम पे जाते हैं, और उनको वीक में 2 छुट्टियां होती हैं। और इसके अलावा हम लोग जब भी उनको 2 वीक में छुट्टियां होती हैं तो हम लोग पीसी वगैरह में या किसी और मॉल में चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए और विजिट करने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन हम लोग जब इनको बेसिकली जो बेसिकली कह ही जा रही हूँ बार बार, जो इनको साल में 1 महीना छुट्टियां होती हैं ना, उसमें हम लोग जाते हैं फिर बाहर बर्लिन वाली साइड पे जाते हैं। और क्रिसमस आता है तब अगर छुट्टियां ना भी हस्बैंड को हुई हों लॉन्ग छुट्टियां, तब भी हम लोग जाते ज़रूर हैं बर्लिन वगैरह में। तो आपने देखा होगा कि आपने अगर चैनल पर विज़िट किया है तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने बर्लिन में भी जाके वीडियो वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं, तो आप उसमें भी विज़िट कर सकते हैं कि जर्मनी कैसा है। ठीक है, और जी यहाँ पे फिर इस तरह हम लोग जर्मनी में आ गए थे। मैंने इन कंप्लीट किया था तकरीबन 3 माह में। फिर मैं लाहौर टेस्ट देने के लिए गई थी, और काफ़ी पैसे लग जाते हैं इस काम में। मेरा तकरीबन 2 लाख लग गया था। 20,000 तो सिर्फ जर्मनी का जो इन कोर्स होता है वो 20,000 सिर्फ उस टेस्ट पास करने का था जो लाहौर में जाके मैंने दिया था।
और फिर आपको पता है मैं डस्का से जाना गुजरावाला जाया करती थी, वापस आया करती थी, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी तकरीबन। और मैंने एक दोस्त थी मेरी, और उन्होंने फिर मेरी हेल्प की थी इस बात से कि वो भी जाया करती थी, तो मैं भी उनसे ना पिकिंग ड्रॉप की सूरत ले लिया करती थी। वो नहीं आ सकी जर्मनी में किसी वजह से, लेकिन ये है कि वो मुझे पिक ड्रॉप कर लिया करती थी, और आधा मुझे खुद आना पड़ता था और आधे रास्ते से वो मुझे पिक कर लिया करती थी। मेरे लिए ये सूरत काफ़ी बड़ी थी। और इसी तरह भी मैं जर्मनी से पाकिस्तान से जर्मनी में आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पे सफ़र किया करती थी, मैंने कितनी देर लोकल भी सफ़र किया था जर्मनी में इन कोर्स की खातिर। और पता है आपको लैंग्वेज हमें ये वाली जोन से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि कोई नई लैंग्वेज है तो फिर आपको मसला होता है। तो यहाँ पे जर्मनी में आने के लिए आइल्स कोर्स ज़रूर करना पड़ता है, और यहाँ पे वो कोर्स मैंने करके आई हूँ। और अब जो लोग नए हैं और उनके निकाह हो गए हुए हैं जर्मनी में पाकिस्तान की लड़कियों से, तो वो लड़कियां जौन सी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरी नज़रों में हैं। मेरे भाई हैं, इधर रहते हैं, मेरे भाई हस्बैंड के दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं छोटे। तो मीन्स के वो अब जो उन्होंने जिनसे निकाह किया है, अब उन्होंने को भी उन्होंने बुलाना है ना, तो उनके लिए काफ़ी मसला हो रहा है। अपॉइंटमेंट जो सी है ना काफ़ी लेट मिल रही हैं, तकरीबन 3-3 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जी यहाँ पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार हो रहा है उनको, और उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान जाना है, मैरिज करनी है, निकाह हो चुका है, इस तरह के मसले नज़र आ रहे हैं देखने में ना। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पहले की निस्बत, और पैसे भी, ठीक है। और इसी तरह फिर मैं जर्मनी आ गई हूँ, और मेरी जो आने जाने की टिकट है वो फिर मैं आपको किसी और चीज़ में बता दूँगी, साथ में मेरी कितनी शॉपिंग हुई, कितना मैंने खर्चा किया यहाँ आने से पहले, और इधर आके फिर मैं घर में जो सामान डाला था वो इसका क्या हिसाब किताब था, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ। और जी बर्लिन का जर्मनी का ना कैपिटल है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामा कैपिटल है। तो बर्लिन में हम लोग वहाँ पे हमें कोई घर नहीं मिला। मेरे हस्बैंड जो से हैं वो काम करते हैं लेब्रिज सिटी के पास, तो इसीलिए हम इधर आ गए हैं। लेकिन हाँ, हम अब सोच रहे हैं कि मूव करें किसी बड़ी सिटी की तरफ। उसके लिए फिर आपको बड़े सिटीज़ में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं ये बेसिकली एक बड़ा सा शहर नहीं कह सकते इसको, बड़ा सा कस्बा कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो ग्राउंड फ्लोर पे घर मिला हुआ है ना, लोग इस तरह के घर देखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं ना इस तरह के घरों में। लेकिन बड़े बड़े पोर्शनों में 3-3, 4-4, 6-6 मंजिलों के ऊपर लोगों को घर मिल रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा कॉस्टली, इतनी ज़्यादा महंगाई है। ऊपर से घर बहुत महंगे मिलते हैं, और वो भी लिफ्ट के बगैर होते हैं, और इतनी इतनी लंबी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है सीढ़ियाँ। और इस तरह फिर इसलिए हम लोग यहाँ से मूव नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा बच्चों का स्कूल जोन है वो घर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, तो हम ना बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो इस मसले से हल निकलने के लिए ये हल हमने सोचा कि हम लोग घर ढूंढे, लेकिन घर नहीं मिलता। इतना छोटा शहर है पूरे जर्मनी के निस्बत, तो यहाँ पे घर नहीं मिलता। तो यार हमें बर्लिन में कैसे घर मिल सकता है, इतनी दूर, इतना ज़्यादा वहाँ पे महंगाई है। हाँ, वहाँ पे जॉब्स वगैरह का कोई मसला नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी जॉब कर सकते हो, और जब मर्ज़ी आपको जॉब मिल सकती है। वो बड़ा शहर है, वहाँ पे एडवांस्ड हो गए, इंग्लिश वहाँ पे आम है, वहाँ पे कोई मसला ही नहीं होता आपको डोच आती है कि नहीं आती, ठीक है। और बस इसी तरह हम लोग पाकिस्तान से आ गए। हाँ, यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने जब इधर पेपर जमा करवाए थे, पहले मेरे हस्बैंड के पास 4 आवर के पेपर थे इटली के, यहाँ पे आके चेंज करवाए हैं। फिर उनको इजाज़त मिल गई थी 1 साल के बाद कि वो अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। यहाँ पे घर होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड ने पहले घर अप्लाई किया, घर मिला, तो फिर उसके बाद मेरा फ़ौरन से जर्मनी में जो पाकिस्तानी अम्बेसी है, पाकिस्तान में जो